रश्मि की शादी ढोलकपुर गांव में हो जाती है। रश्मि बड़ी ही संस्कारी बहू थी। उसकी इज्जत उसका पति बिल्कुल भी नहीं करता था। वह कुछ कहती थी तो उसको मारता था और डांटता था, उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता था। रश्मि बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। करे भी तो क्या करे बेचारी, उसकी घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। रश्मि बड़ी ही संस्कारी थी। उसके सास ससुर भी चिंता किया करते थे, वो रश्मि की बहुत इज्जत करते थे। पर उनका बेटा राजू बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। रश्मि बड़ी ही संस्कारी बहू थी और बहुत ही सुंदर और सुशील थी। सुनो जी, क्या करें बेटे राजू का। हमारी बहू तो बड़ी संस्कारी और सुशील है, हमारा बेटा उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। कहीं बहू घर छोड़ के न चली जाए। हाँ भगवान, क्या करना चाहिए। हमने तो बेटे को कितना समझा लिया, उसकी समझ में आता ही नहीं, बहू से अच्छे से बात ही नहीं करता। हमारी क्या गलती है, हम तो अपनी बहू को बहुत चाहते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। हमारा बेटा बिल्कुल संस्कारी बहू की इज्जत नहीं करता। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आजा है मर जाने चलता हूँ घर के लिए। अब तो दोस्तों यारों में बहुत मौज कर ली, अब कुछ खाना पीना हो जाए, चलो चलता हूँ यार। अरे इतनी रात तक तुम कहाँ रहते हो, घर पर जल्दी आ जाया करो, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है, तुम्हारी सिवा मुझे अच्छा भी कुछ नहीं लगता। ज़्यादा मत बोल, नहीं तो धक्के दे के घर के बाहर निकाल दूँगा। अपने आप को क्या समझती है तू। मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि मुझसे ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है। तू बहू है तो इस घर की बहू बन के रहे, मेरी माँ मत बन। तुझे समझा रहा हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या करूं, मेरी तो मेरा पति बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। इस घर में मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जिस दिन से मेरा ब्याह हुआ है, पति ने बिल्कुल भी इज्जत नहीं करी। मैं कितनी संस्कारी हूँ, सबकी कितनी सेवा करती हूँ। चलो सासू माँ से शिकायत करती हूँ, मैं सासू माँ से कुछ बोलती हूँ, नहीं तो मैं इस घर को छोड़ के अपने माँ बाप के यहाँ चली जाऊंगी, अपने भैया को बुला लूँगी। क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा अब इस घर में। सासू माँ, ऐसा मत बोल। अगर बेटे की सजा हमको क्यों देना चाहती है तू। बेटा इज्जत नहीं करता, हम तो तेरी करते हैं ना। हम तो तुझे बहुत चाहते हैं बेटा। तू इस घर को छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो हम तेरे बिन मर जाएंगे। मेरी बहू तू बड़ी ही भोली और संस्कारी है, बेटा बड़ा ही बदमाश है। तो क्या करूँ माँ, मैं कैसे जीऊँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितनी बार बोलती हूँ उतनी बार ही मुझसे बात नहीं करते, मुझे बहुत डांटते हैं। मेरी तो जिंदगी इस घर में नर्क बन गई है, मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं करते। अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ, मर जाऊँ क्या सासू माँ। रोज की तरह राजू रश्मि से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता। रश्मि बहुत संस्कारी होने की वजह सुशील और सुंदर भी थी, पर वो क्या करे, वह अपने पति से बहुत परेशान थी। पति उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता था। ओए पागल, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि मैं जब कहीं से आऊँ या कहीं जाऊँ तो मुझे टोका टाकी मत किया करे, नहीं तो मैं तुझे इस घर के बाहर निकाल दूँगा। तेरी समझ में क्यों नहीं आता, मैं तेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, फिर भी समझ में नहीं आता तुझे। देखो सुधर जाओ, नहीं तो मैं भी चली जाऊंगी, फिर तुम सोचते रह जाओगे। कभी कभी तो मुझसे अच्छे से बात कर लिया करो, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता। तुम आखिरकार कब समझोगे, कभी तो समझ जाओ मेरे पति देव जी, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रश्मि बहुत परेशान थी, उसके पति ने फिर भी डांट के उसको भगा दिया था। रश्मि अपने कमरे में जाकर अकेली ही सो जाती है।
और सोचती है अपने भैया को फ़ोन लगाती हूँ और बुला लेती हूँ। जैसे ही अगला दिन सुबह होने लगता है, रश्मि सुबह ही उठ के अपने भैया के लिए फ़ोन लगा देती है और जो भी उसके साथ गुजरता है अपने भैया को सारी सच्चाई बता देती है। उसका भैया भी फटाफट से रश्मि को लेने के लिए उसके गांव में आ जाता है। माँ जी और बाबूजी, तुम्हारा बेटा मेरी बहन को बहुत परेशान करता है। मैं इसको लेके जा रहा हूँ। जब तक वो सुधरेगा नहीं तब तक हम इसको अब नहीं भेजेंगे। अगर वो है फिर से आ गया तो हम उसको अपने घर से वापस भेज देंगे। रश्मि का भाई रश्मि को लेकर चल देता है अपने गांव के लिए। अगर राजू अच्छे से बात किया करता तो आज उसका घर बर्बाद नहीं होता। राजू अपनी पत्नी की बिल्कुल इज्जत नहीं किया करता था। उसकी पत्नी राजू को छोड़ के अपने माँ बाप के यहाँ अपने भाई के साथ चली जाती है। राजू रह जाता है अकेला।